मोहल्ले में अच्छी बिक्री होती होगी। विभा डबल रोटी लेकर मकान में लौट आती है, जहाँ छत कच्ची होने के कारण दीवार चू रही थी। इन दीवारों में से कितनी तेज से पानी घर में आ रहा है। ऐसे 1-2 घंटे चला तो हाय, खाना भी दूभर हो जाता है। इस बरसात में तो। माँ मुझे बाल्टी दे दो, मैं निकालता हूँ पानी। उमेश बाल्टी से भर भर कर पानी चौखट से बाहर फेंकने लगता है, लेकिन बारिश इतनी तगड़ी थी कि घर के बाहर भी दलदल जैसा हाल था, जिसके बहाव से काफी सारा पानी अंदर ही आया जा रहा था। जिस पर निर्मला, उमेश बेटा कितना पानी उपज कर फेंकेगा, ये मकान पूरी तरह ढहने की हालत में हो गई है और चौखट तो टूटकर इतनी नीची हो गई है कि कुछ ईंट जुड़वाकर ऊंचा करवाना जरूरी है। पिताजी क्या करूं, बारिश के चलते कोई भी सवारी मेरी रिक्शा में नहीं बैठती। सब फैसिलिटी से ओला कैब से जाते हैं। इस ओला कैब ने तो हम गरीब रिक्शा वाले की रोटी रोजी छीन ली है। कोई नहीं, दोबारा मैं जाता हूँ। मकान की कच्ची खराब हालत को देखकर और पूरे परिवार वालों के भूखे चेहरे देखकर उमेश रिक्शा ले दोबारा कमाने जाता है। आसमान में तेज तेज बिजली चमक रही थी। उमेश बेटा, इतनी मूसलाधार बारिश में रोड पर कहाँ सवारी मिलेगी? मैं घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भी तो गुजारा नहीं चलेगा। राशन पानी भी भरवाना है, मार्केट में जा रहा हूँ। अगर टायर लोडिंग का काम मिल जाएगा तो 2-4 की दाढ़ी तो लग जाएगी। मुझे संभल कर जाना, मौसम काफी खराब है। हाँ ठीक है। लगातार 1-2 घंटे बरसने के बाद बारिश हल्की हो जाती है। माधवी सबको लाल चाय डबल रोटी बनाकर देती है। माँ जी, पापा जी, गरम गरम चाय बनाई है, डबल रोटी खा लीजिए। मम्मी मुझको भी चाय व पाव दे दूं ना, तेज भूख लगी है। हाँ पारुल बेटी, ये ले, इस पाव रोटी में से तुम दोनों आधा आधा बांटकर खा लो। नहीं, मैं पूरी रोटी खाऊंगा। पारुल दीदी को दूसरी डबल रोटी दुकान से मंगवा दो। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है कि डबल रोटी खरीद कर मंगवाऊं, अभी के लिए तुम दोनों खा लो ना। बेचारे दोनों बच्चे आधी आधी डबल रोटी खा लेते हैं। माँ जी, मैं काम देखने जा रही हूँ। आप तो देख ही रही हैं कि अकेले उमेश जी के कमाने से घर नहीं चल पा रहा। इस बीमार शरीर से इतना लाचार हो गया हूँ मैं, रेवती के हमारा पेट भरवाने के लिए बहू को बाहर काम के लिए निकलना पड़ रहा है। कहते हुए ससुर खुद को कोसते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। पापा जी, मेहनत करके खाने में कोई बुराई थोड़ी ना है, मैं आती हूँ। काम ढूंढते हुए गरीब बहू बाजार में आ जाती है, जहाँ बारिश के चलते चहल पहल छाई हुई थी और खाने पीने के ढेलों पर लोग खड़े थे, पर सबसे ज्यादा भीड़ मोमोज बेचने वाले के स्टॉल पर जमी थी। आओ जी आओ, चटपटे फायर मोमोज खाओ। 50 का हाफ प्लेट, 100 का फुल प्लेट। अरे भाई, ये फुल प्लेट फायर मोमोज कितने का है? तभी स्टॉल पर लगी भीड़ में से ग्राहक बोलता है। मैंने ऑर्डर दिया था फुल प्लेट फायर मोमोज, चलो पकड़ो जल्दी से फिर। अरे मैंने पिछले आधे घंटे का 1 प्लेट चटपटे पनीर मोमोज बोल रखे हैं, थोड़ा जल्दी कर दो। अरे भाई जल्दी चाहिए तो किसी और ठेले पर जाकर खा लो, दिखता नहीं है क्या भीड़ लगी हुई है। स्टॉल पर किचकिचपन भीड़ होने के चलते मोमोज वाला ग्राहकों पर ऐड जमाते हुए कच्चे पक्के उबले फ्राइड मोमोज परोस देता है, जिसे दूर से माधवी देख लेती है। ये मोमोज वाला तो ग्राहक को कच्चा मैदा खिला रहा है, फिर भी इसके मोमोज की बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री है। काश कि मुझे भी मोमोज बनाना आता होता तो मोमोज की रेडी लगा लेती। पहले मुझे मोमोज बनाना सीखना चाहिए। माधवी वहीं खड़ी होकर के कुछ देर तक सोचती है और जैसे ही मोमोज वाले के स्टॉल की भीड़ कम होती है, वो उसके पास जाकर के खड़ी हो जाती है। नमस्ते भैया जी, आपके स्टॉल पर कोई एक काम मिलेगा? मैं प्लेट भी मांज दूंगी, पगार कम दे देना। ठीक है, प्लेट धोने और ग्राहकों को मोमोज परोसने का काम देख लेना, महीने के 2000 दे दूंगा। मंजूर हो तो अभी से बर्तन मांज लो। ऐसा कहते हुए गरीब बहू खुद को संतोष देते हुए प्लेट धोती है। इसी तरह समय गुजरता है और माधवी मोमोज वाले को बड़ी बारीकी से मोमोज बनाते हुए देखकर सीखती है। वहीं उमेश परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर बारिश में सवारी रिक्शा पर टाइल की भारी भारी लोडिंग लेता है और इस तरह एक दिन मूसलाधार बारिश में टाइल छोड़ने जा रहा होता है। तभी सड़क पर पानी भरने के चलते गाड़ी से टक्कर हो जाती है। उसकी टाइल भी टूट जाती हैं और पैरों में फ्रैक्चर भी हो जाता है। रोड से गुजरते कुछ लोग उसे खैराती अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, जहां पैर की हड्डी टूटने के चलते प्लास्टर लग जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा उमेश ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए माताजी, आपके बेटे के पैर की हड्डी टूट गई है और अंदर से मांस भी फट गया है। पूरी तरह से चलने में 5 से 6 महीने लगेंगे और रिक्शा तो बिल्कुल नहीं चलाना। अरे डॉक्टर साहब, रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो परिवार को रोटी कैसे खिलाऊंगा? अरे भगवान ने पैर तोड़कर सीधा मेरे परिवार के पेट पर लात मारी है। अजी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। मुझे 2000 मिलेंगे, उससे थोड़ा बहुत राशन भर दूंगी। अगले दिन माधवी को 1 महीना पूरे होने वाला था।
मोमोज वाला उसे 2000 रुपए देता है, जिससे वो थोड़ा बहुत आटा, दाल, चावल और मोमोज बनाने के लिए पत्ता गोभी, मैदा, मसाला, टमाटर, सूखी लाल मिर्च लेके आती है। दादी, बुआ, देखो मम्मी कितना कुछ लेके आई हैं। मम्मी, ये पत्ता गोभी, टमाटर, मैदा किसके लिए लाई हो? क्या तुम भी मोमोज बनाओगी हम सब के लिए? सौरभ को मोमोज खाने की फरमाइश करता देख के, गरीबी हरे हालातों को देख के रेवती डांट लगा देती है। ये गरीबी मुंह बाय कर खड़ी है और तुझे मोमोज खाने की एकदम लत चढ़ी हुई है। कितना चटाक हो गया ये लड़का। जाने दो माँ जी, बच्चा है। माँ जी, मैंने मोमोज बनाना सीख लिया है और मेरी मंशा थी कि अपनी पहली तनख्वाह से आप सभी को मोमोज बनाकर खिलाऊंगी। थोड़े से पैसे का सामान लाई थी। विभा, तुम इस मैदे को ढीला ढीला गूंद दो, तब तक मैं पत्ता गोभी घिस करके मसाला बना देती हूँ। जी भाभी। बहू, मुझे टमाटर दे दे, मैं तब तक काट देती हूँ चटनी के लिए। तीनों गरीब सास नंद बहू लग के चटपटे मोमोज बनाने की तैयारी करती हैं। कद्दूकस करके बहू पत्ता गोभी को निचोड़कर पानी निकालकर उसमें मिर्च मसाले डालकर भूनकर मसाला तैयार करती है और पतली पतली पपड़ी बेलकर चटपटे मसाले की फिलिंग भरती है और कुछ कढ़ाई में भाप में उबालकर तो कुछ तेल में फ्राई करके बनाती है और सिलबट्टे की तीखी टमाटर वाली लाल चटनी पीसकर तैयार करके सबको परोसती है, जिससे गरीब ससुराल वाले छटकारे ले लेकर खाते हैं। वाह बहू वाह, क्या चटपटे तीखे मोमोज बनाए हैं तूने, मजा आ गया। सच में मम्मी, तुमने तो रेस्टोरेंट जैसे स्पाइसी मोमोज बनाए हैं और चटनी भी बहुत टेस्टी है। मम्मी, तुम मोमोज बनाकर बेचो ना, हमें भी तुम्हारी हेल्प करवानी है। हमारे स्कूल के बाहर चाउमीन वाले अंकल लगाते हैं ना, उनकी रेडी बहुत चलती है। भाभी, बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जब आपको इतना टेस्टी चटपटा मोमो बनाना आता है तो आप खुद बनाकर बेचो। विभा, मैं इसी के लिए पैसे जोड़ रही थी, बस एक ठेले का जुगाड़ करना है, बाकी चूल्हा बर्तन तो सब चीजें हैं ही अपने पास। माधवी, किराए पर ठेला किस लिए लोगी? मेरा सवारी रिक्शा बाहर खड़ा है ना, उसी पर बनाकर बेचो। उमेश की राय माधवी को जच जाती है। तड़के सुबह बरसात में वो सब्जी मंडी से एक कट्टा पत्ता गोभी और बनिया से कुछ पैकेट सोयाबीन और मैदा, रिफाइंड वगैरह भी ले लेती है। पूरा परिवार मिलजुल कर उसके साथ मोमोज बनवाता है। ए वारुल दीदी, फटाफट से हाथ चलाओ, देखो मैंने अपने सारे पत्ता गोभी घिस के खत्म कर दिए। भाभी, मैदा नरम हो गया है, जितने में मैं मोमोज की लोई लगाती हूँ आप मसाला बना लो। साबुत लाल मिर्च पीस कर माधवी चटपटा मसाला बनाते और थोड़ी देर में चटनी मोमोज बनाकर हल्की हल्की बारिश में बाजार में बेचने आती है। आइए आइए, सबसे सस्ते चटपटे मोमोज खाइए। 20 के हाफ प्लेट, 40 के फुल प्लेट, सोयाबीन मोमोज, पत्ता गोभी मोमोज खाइए। मोमोज का सस्ता रेट सुनकर के ग्राहक नखड़े मोमोज वाले के यहाँ से माधवी के ठेले पर आ जाते हैं। अरे बहन जी, फुल प्लेट चटपटे पत्ता गोभी मोमोज खिलाना। तो आप फ्राइड मोमोज खाएंगे या बॉइल्ड? फ्राइड बॉइल्ड दोनों, हाफ हाफ प्लेट लगा दो, चटपटा तीखा बनाना। भैया जी, मेरे ठेले के मोमोज चटपटे ही होंगे। अरे बहन जी, फुल प्लेट चटपटा पत्ता गोभी मोमोज खिलाना। बहन जी, एक प्लेट सोयाबीन मोमोज मुझे भी खिलाना। बहन जी, बस 2 मिनट ठहरिए, इनके बाद आपको ही खिलाती हूँ। माधवी के मिठास भरे बोल से ग्राहक और खुश हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ तक कि ग्राहक उसके चटपटे मोमोज खाकर भर भर के तारीफें भी करते हैं। वाह, इतनी चटपटी मोमोज तो मैंने कभी नहीं खाई। स्पेशली तुम्हारी बनाई चटनी तो बहुत ही तीखी है, मस्त है, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। बहन जी, थोड़ा चटनी डालना और 50 रुपए के मोमोज पैक भी कर देना। माधवी के बने चटपटे मोमोज का स्वाद ग्राहकों के मुंह पर चढ़ जाता है, जिससे लोग खाने के साथ साथ पैक भी करवा के चले जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते में उसके चटपटे मोमोज का ठेला काफी अच्छा जम जाता है। हालांकि कभी कभी बारिश में उसे भीग भीग करके भी मोमोज बेचने पड़ते थे, क्योंकि परिवार का पेट जो पालने का सवाल था। माँ जी, आजकल ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। कभी कभी तो ग्राहक इतने ज्यादा लग जाते हैं कि अकेले पड़ जाती हूँ। सोच रही हूँ एक कारीगर रख लूं। बहू, कारीगर रखने की क्या जरूरत है, मैं दिन भर खाली ही रहती हूँ, मैं चल पड़ी होंगी। अब वैसे भी मकान की मरम्मत करवाने के लिए पैसे चाहिए। ग्राहकों के बढ़ने के चलते अब रेवती भी माधुरी के साथ मोमोज बेच के बाजार में काम करवाती है। बहू मोमोज बनाती और सास डोंगे में से चटनी परोस करके ग्राहकों को देती। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक दिन घूसखोर पुलिस वाला उनकी रेडी पर आता है। अरे चलो चलो, बहुत नोट छाप लिया तुम दोनों ने मोमोज बेचकर। पूरे बाजार में मक्खी के जैसे भीड़ मचा रखी है। सर, बाकी लोग भी तो खाना बेच रहे हैं ना, आप हमारा ठेला क्यों हटवा रहे हैं? गरीब हैं, कमा के खा लेने दीजिए सर। ठीक है, अगर तुम्हें इस जगह पर मोमोज बेचने हैं तो रोज का 300 रुपए लगेगा। ये सुनकर दोनों सास बहू समझदारी से काम लेती हैं और ठेला हटा के घर पर आती हैं।
माँ जी, जब हम पुलिस वाले को रोज 300 रुपए देंगे तो क्यों ना 7-8 हजार रुपए देके किराए की दुकान देख लें। इससे हमारे चटपटे मोमोज का शो भी बढ़ेगा और हम मोमोज का थोड़ा रेट भी बढ़ा करके बेच सकते हैं, ताकि दुकान का खर्च भी निकल जाए और हवाई फ्राई ग्राहक भी हमारी दुकान में मोमोज खाने आ जाएंगे। माँ जी का ये विचार रेवती को काफी ज्यादा जचता है और अगले ही दिन वो बाजार में दुकान देख लेती हैं और अब चटपटे मोमोज के साथ फास्ट फूड की दुकान भी खोल लेती हैं, जो बारिश के मौसम में अच्छी चलती है। इसी तरह गरीब बहू बारिश में चटपटे मोमोज बेचकर खूब आमदनी और सफलता कमाती है।